भाई साहब, अगर आपको अमेजिंग कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए किसके बारे में, बीएससी इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज़ बीएससी एचआईएम के बारे में, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, कौन एलिजिबल है, इसमें पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा A to Z, मतलब स्टार्टिंग से सैलरी तक, उसके बाद क्या करें उस तक, फील्ड अगर समझ में नहीं है तब भी क्या करें उस तक, 1 लाख पर मंथ का सैलरी का जुगाड़ बताऊंगा। तो लेट्स गो फॉर इट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इस कोर्स को कर सकता है, तो इन जनरल 12th PCV चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है, 3 इयर्स होता है और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप रहता है। आप बोलेंगे सर इंटर्नशिप मतलब क्या है, मतलब ये जॉब ही होता है बट काइंड ऑफ बोल सकते हो एक्सपीरियंस के लिए आपके कॉलेज वाले उनके हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में करवा देंगे। क्या ऐसा कुछ पैसा मिलता है, कुछ जगह पर कुछ पैसा मिलता है, स्टाइपेंड टाइप का 5, 10, 15 हज़ार तक मिल जाता है आपको, लेकिन वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ जगह पर फ्री में भी काम करवा लेते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम फेस मत सोचना, बिकॉज ये नॉर्मल सी बातें हैं। नेक्स्ट, एडमिशन कैसे मिलता है, कुछ जगह पर, मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कुछ जगह पर एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता है। तो स्टेट एंट्रेंस टेस्ट से हो सकता है आपका एडमिशन, अगर कोई कॉलेज एक्सेप्ट करता है CUET UG एग्ज़ाम तो उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आने वाले फ्यूचर में इस एग्ज़ाम का और पॉपुलरिटी बढ़ेगा। ये सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम है फॉर एडमिशन्स इन डिफरेंट कोर्सेज अदर देन मेडिकल एज वेल एज, हालांकि मेडिकल में भी कुछ कोर्सेज में होता है, MBBS तो नहीं बट कुछ और कोर्सेज में एडमिशन मिलता है इसके थ्रू से। इंजीनियरिंग का एडमिशन इससे होता है डिफरेंट कॉलेजेस में, तो बहुत सारे कोर्सेज का एडमिशन इसके थ्रू से होता है। फीस कितना लगता है, 20,000 से लेके 3 लाख पर ईयर। मैं कोशिश कर रहा था, देख रहा था कि भाई मिनिमम कितने फीस में इस कोर्स को किया जा सकता है। तो कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं उधर 20,000 पर मंथ पर ईयर का कोर्स आपका पर ईयर आपका हो जाएगा। बट अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, अच्छे कॉलेज से करेंगे, किसी और कॉलेज से करेंगे, उधर क्या होता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर ईयर तक का फीस लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर स्कोप क्या है, देखो यार हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। तो जॉब का प्रॉब्लम इतना होगा नहीं, बट सैलरी कितना आपको चाहिए उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बोलेगा मेरे को 2.5-3 लाख पर मंथ सैलरी चाहिए, तो इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस के बाद मे भी पॉसिबल हो, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। इस फील्ड में जॉब मिलना आसान है बट एक सैलरी का प्रॉब्लम रहेगा। मैं आपको बताया तो आपको 2-3 लाख पर मंथ सैलरी इन जनरल नहीं मिलेगा इस फील्ड में। बाकी जैसे बाकी फील्ड में बताता रहता हूँ मैं डिफरेंट जगह पर, भाई उसमें इतना पैसा मिलता है, बट अगर आप चाहते हो 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल चाहते हो इस फील्ड में काम ना करके भी, तो आपको बता दूंगा मैं। अच्छा, क्या ये आसान है या डिफ़िकल्ट है, देखो भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये जितना भी BSc प्रोग्राम से रिलेटेड टू हेल्थ, ये आराम से बच्चे निकाल सकते हैं। अगर आपने PCV 12th क्लास पढ़ाई कर लिया तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बड़े प्यार से धीरे धीरे करके निकाल लोगे। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आए बट इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। ये जो पढ़ाई होता है 6 सेमेस्टर का होता है, 6 सेमेस्टर का पढ़ाई होता है ना। और एक आपको बता दिया 1 ईयर तो आपको क्या है भाई साहब, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप है, 1 ईयर। तो सेमेस्टर वाइज होता है, एक सेमेस्टर कितने टाइम का होता है, 6 मंथ्स का होता है। कहने के लिए 6 मंथ्स का है, बाकी टाइम कितना मिलता है, 4 से 5 महीना मैक्सिमम। मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपका एक चीज़ का जानकारी बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अंग्रेज़ी। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट हैव एन आइडिया हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन by using your language, your own thinking, but language would be what, English only. You can use your thought, so that is important. इसके लिए क्या करेंगे, अंग्रेजी तो कमज़ोर रहता है हमारे मैक्सिमम लोगों का, भाई इसके लिए मेरा एक प्रोग्राम है, उसको आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। उस प्रोग्राम का प्राइस कोई 5-10 हज़ार रुपया नहीं है, आराम से अफोर्ड कर लोगे आप ज़रूर। अगर अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इस प्रोग्राम में आओ, थोड़ा सा ध्यान दो, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, यू विल सी द रिजल्ट बाय योर सेल्फ आफ्टर जस्ट 1 मंथ। 1 महीने में आपको जो इसका आउटकम दिखेगा। बट आपको एक काम करना है,
प्रोग्राम के थ्रू गो थ्रू होना है, डेली थोड़ा थोड़ा करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर देखना है इस प्रोग्राम का क्या आउटकम आपको मिलता है। इस प्रोग्राम का प्राइस 2-3 हज़ार 5 हज़ार नहीं है, इसका प्राइस है सिर्फ कितना भाई साहब, 1000 रुपया। 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है। जैसे आप डिस्काउंट देखो लपक कर ले लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। 100 रुपया और डिस्काउंट दे रहा हूँ आपके लिए, और ऐसे ही एक सुंदर सा सर्टिफिकेट मिलता है कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। आपका नाम होता है और यहाँ पर ऐसे रहता है, बड़ा अमेजिंग है। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कंप्लीट करने के बाद, और जरूर एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है। इसमें 3 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, अंग्रेज़ी का बेसिक एडवांस तक बोलने के लिए, फंडामेंटल के लिए, राइटिंग का प्रॉब्लम एग्ज़ाम में कैसे लिखें ताकि अच्छे मार्क्स आए, रीडिंग का प्रॉब्लम भाई साहब समझ में नहीं आता, हम पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में लिखा है, दैट ऑल्सो कैन बी सॉल्व बाय योर सेल्फ ओनली। द प्रोसेस आई हैव शेयर्ड इन द प्रोग्राम, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। सो लेट्स गो बैक टू हमारे टॉपिक में चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं हमारे इस कोर्स के बारे में। तो पहला सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट यू लर्न इन द फर्स्ट सेमेस्टर इज सेल्फ, क्या पढ़ने वाले हैं आप, बेसिक साइंस पढ़ेंगे, बेसिक साइंस 1, 2, अंग्रेजी पढ़ेंगे आप, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे, ये पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पेपर 1, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जनरल बायोस्टैटिस्टिक्स, वाइटल हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स। तीसरे सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, HIM पेपर 2, हॉस्पिटल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ICD-10, ICD-9 पेपर 1। सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ेंगे, ICD-10, ICD-9 पेपर 2, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। सेमेस्टर 5 में हॉस्पिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब बेसिक पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, बिकॉज ये सारे मैनेजमेंट कंप्यूटर यूज़ करके होगा, तो सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल सीखना पड़ेगा, MS एक्सेल बोलता हूँ उसको। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, टेलीमेडिसिन, रिसर्च मेथड से काफ़ी इंपॉर्टेंट, मज़ा आता है मेरे को ये सब काम करते हुए। 6th सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ICD-10, ICD-9 पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आप पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर। अच्छा, सैलरी कितना मिलता है, एवरेज में सैलरी तो भाई साहब कितना है आपका 20 से 50 हज़ार पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। इस प्रोग्राम में क्या होगा, एक टाइम के बाद जैसे आपका सैलरी 80 हज़ार 90 हज़ार होगा, उसके बाद इसमें ग्रोथ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको पीछे छुड़ाने के लिए 2 काम कर सकते हो, या तो मास्टर डिग्री करो लेकिन फिर से एक टाइम के बाद रुक जाएगा, बेस्ट रहता है भाई साहब MBA कर लो और फिर मेडिकल फील्ड में चले जाओ एक्सपीरियंस के साथ। मेडिकल फील्ड में MBA मतलब क्या है, जो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, उनमें जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोप बन सकता है। ठीक है जी, ओके। एज ए बिगिनर कहाँ इसका मेनली स्कोप रहता है, इसका स्कोप एक ही जगह भाई, हॉस्पिटल, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आपको हायर करें, बट इंडिया में उसका स्कोप कम है, तो वैसा ज़्यादा स्कोप कहाँ है आपका, मतलब ज़्यादा जॉब लेने के चांसेस कहाँ है, हॉस्पिटल। सैलरी ज़्यादा कहाँ मिलेगा, जितने बड़ा हॉस्पिटल होगा इन जनरल उतने ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा। तो ये था पूरा कहानी इस कोर्स के बारे में। आपको लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। अंग्रेजी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, उधर क्लिक करना है और कोर्स में धड़ाक से एनरोल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना है। ये था पूरा कहानी आज का इस कोर्स के बारे में। मिलते हैं किसी और कोर्स के बारे में और किसी चीज़ की जानकारी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।